गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीन वर्ड हैं जो आपकी बुक्स में दिए गए थे। बुक कीपिंग स्मॉल लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है, इसके बाद का लेवल होता है। और अकाउंटेंसी जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वो क्या बताता है कि इन दोनों को मेंटेन कैसे करना, यानी कि ये वो प्रिंसिपल्स बताता है, ये वो रूल्स बताता है जिससे आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को करना है। तो ये क्या है, एक तरह से हमारी थ्योरेटिकल पार्ट है। ये हमें ये बताएगा कि हमें काम कैसे करना है, ये हमें प्रिंसिपल्स बताता है। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप होता है जो कि कहाँ तक होता है, आपकी जर्नल एंट्रीज़ और लेज़र अकाउंट तक रहता है। और जर्नल एंट्रीज़ और लेज़र अकाउंट के बाद जो सारा सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है उसके बाद जो स्टार्ट होएगा, लेज़र अकाउंट के बाद आपके ट्रायल बैलेंस बनते हैं, P&L अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब किसके अंदर आता है, आपका अकाउंटिंग के अंदर आता है। जब मैंने आपको इसके फीचर्स कराए थे तब आपको बताया था क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, आपके अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। तो ये तीनों शब्दों का अर्थ देखिए। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, यानी कि सेट ऑफ बुक्स में क्या करना, इसको रिकॉर्ड करना। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, मनी में मेज़र किया जाता है, फिर उनकी क्या की जाती है, जर्नल एंट्री की जाती है, और जर्नल एंट्री के बाद उसको लेज़र अकाउंट में बनाया जाता है। यानी कि लेज़र अकाउंट तक का पार्ट जो आपकी अकाउंटिंग साइकिल थी, ट्रांजैक्शन, जर्नल और लेज़र, ये तीन पार्ट किसके अंदर आते हैं, आपके बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। और बुक कीपिंग के बाद जो आपका स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, जिसमें आता है आपका ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L, बैलेंस शीट, और क्या करना, कम्युनिकेट करना रिजल्ट को। ये सब किस में आएंगे, फिर आपके अकाउंटिंग में आते हैं। तो बुक कीपिंग के अंदर ये चार एक्टिविटी आपकी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होती है, लेखांकन वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ आपका बुक कीपिंग क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, ठीक है ना। जहाँ बुक कीपिंग का एंड होता है वहाँ क्या हो जाती है, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और अकाउंटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है, अकाउंटिंग में ये तीन एक्टिविटी इंक्लूड है। अकाउंटिंग में क्या आती है, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। फिर उससे क्या बनाए जाते हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं। और इस रिजल्ट को क्या किया जाता है, जो भी रिलेटेड पक्षकार का मतलब होता है पार्टीज़, जैसे जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, बैंक होते हैं, गवर्नमेंट होती है, टैक्स अथॉरिटी होती है, उन सबको कम्युनिकेट किया जाता है। तो बुक कीपिंग के बाद क्या होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और अकाउंटिंग, अब अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, देखिए ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी जो कॉलर ने दी है। अकाउंटेंसी रेफर्स द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि पूरी की पूरी जो थ्योरी बताता है, जो प्रिंसिपल बताता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सब क्या कहलाता है, आपका अकाउंटेंसी कहलाता है। अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो क्या है, प्रिंसिपल और टेक्निक से रिलेटेड होती है कि आपको लेखांकन, यानी कि आपको अकाउंटिंग करनी कैसे है। ये क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करना है, और इसको करना कैसे है वो सब कौन बताता है, आपका अकाउंटेंसी बताता है। तो अब आपको डिफरेंस दे रखे हैं, थ्री पॉइंट आप डिफरेंस के लर्न करेंगे दोनों में। बुक कीपिंग क्या है, चार एक्टिविटी इंक्लूड है, अकाउंटिंग में 3। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्या होती है, रूटीन नेचर का काम होता है, जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, एनालिटिकल नेचर का कार्य होता है। बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, जबकि अकाउंटिंग को कौन करता है, सीनियर स्टाफ करने की ज़रूरत होती है। बुक कीपिंग जो करता है उसे बुक कीपर कहा जाता है, और अकाउंटिंग जो करता है उसको अकाउंटेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर आपको अंतर बता रखा है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है, और एक तरह से रिजल्ट को तैयार किया जाता है। जबकि अकाउंटेंसी क्या है, वह रूल्स और सिद्धांत बताती है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो लिमिटेड होता है, और जो अकाउंटेंसी है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है। वो अकाउंटिंग किस पे निर्भर होती है, बुक कीपिंग में, क्योंकि पहले बुक कीपिंग होगी उसके बाद ही अकाउंटिंग होगी। जबकि अकाउंटेंसी पर दोनों निर्भर होते हैं, यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंसी का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो मैंने आपको कहा था एडवांटेजेस और लिमिटेशंस कर दी थी, तो आप थ्री पॉइंट इनके याद कर लीजिए। एडवांटेजेस क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली ट्रांजेक्शन्स का।
इसके थ्रू क्या पता चलता है, बिज़नेस के लॉस और प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। ये टैक्स लायबिलिटी को डिसाइड करने में बेनिफिट होते हैं, लीगल मैटर्स के लिए बेनिफिट होते हैं। कोई भी 3 पॉइंट लर्न कर लीजिए। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि ये पर्सनल जजमेंट पे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि इनको करने वाला कौन होता है, व्यक्ति होता है। तो कई बार जो पर्सन होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, वो अपने बेस पर क्या ले लेते हैं, डिसीज़न ले लेते हैं। अकाउंटिंग किस पर निर्भर है, कंसेप्ट और कन्वेंशंस पर निर्भर है, जो कि आपको 3-4 प्रिंसिपल मैं करवा भी चुकी हूँ। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्योंकि इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसकी लिमिटेशंस भी है कि ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं लिखा जाता। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस है, यानी कि आज की चीज़ों को ये नहीं दिखाते हैं। आप इस चैप्टर में बस यही टॉपिक कीजिए। अच्छा, कल से हम जो मंडे से है वो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीएसटी। जिन स्टूडेंट्स की बुक्स बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, 3 या 4 साल पुरानी, वो बच्चों के पास जीएसटी का चैप्टर में भी ना हो, पिछले 2 साल से ही जीएसटी का चैप्टर आया है, तो आप लोग उसका मैं पिक भी खींच दूँगी, और अगर आप फ़ोटोस्टेट अवेलेबल हो सके तो करवा लीजिए।